कहलगांव विधानसभा क्षेत्र संख्या 155 के महागठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा का सनहोला में चुनावी कार्यालय का सैकड़ों समर्थकों के साथ हुआ उद्घाटन। दीपिका सिंह पांडे ने संबोधित कर भाजपा और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। आप देख रहे हैं जन की आवाज, मैं हूं आपके साथ अंबिका आनंद। अब खबरें विस्तार से। कार्यालय का उद्घाटन के दौरान उपस्थित झारखंड मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने संबोधित में केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार विकास पर नहीं धार्मिक उन्माद पर राजनीति करती है, लेकिन जनता बदलाव के मूड में है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कभी इस काम को हमने नहीं रोका और आज हमको पहली बार जब मौका मिला यहाँ के बड़े नेताओं के गुजर जाने से उनको मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उनके पुत्र के पार्टी बदल जाने से उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद अपने घर में सेवा का मौका मिला है, आपकी सेवा का मौका मिला है, आपके खैर मकदम का मौका मिला है। मैं चाहता हूँ कि ये मौका मेरे हाथ से ना जाए। आपको पता होना चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं चुनाव में। चुनाव में अगर आप सच्चा जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके 5 साल के लिए आपकी आवाज बनता है, आपकी जरूरतों पर खरा उतरता है, आपकी आवाज पर आवाज लगाता है और वह आपके लिए, आपकी सेवा के लिए तत्पर रहता है, न कि अपनी कमाई के लिए, एंटीक्रेसी में रोजगार के लिए, ठेकेदारी के लिए या बट्टा उगाही के लिए। ऐसे लोग भी हैं जो बालू माफिया है, ऐसे लोग भी हैं जो ट्रकों से पैसे वसूलते हैं। सब तो इस रास्ते से गुजरते हैं। तमाम मीडिया वाले यहाँ है, वो पूछ ले उन लोगों से जिनका हम नाम ले रहे हैं, ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचना चाहिए। थोड़ा सा सोचिए एक बार। मैं आपका बेटा आपके दरवाजे पर आपकी सेवा के लिए आया हूँ। आपका सेवा करूंगा और समर्पित भाव से सेवा करूंगा। कोई दूसरी बात, कोई दूसरा काम बिल्कुल नहीं, कोई दूसरी जरूरतें मुझे नहीं है राजनीति के लिए सिवाय आपकी सेवा के लिए। अब देखिए इन पार्टियों का नजारा देखिए, ये पार्टियां क्या कहती है। अभी आज घंटे भर पहले इनका मैनिफेस्टो जारी होता है, घोषणा पत्र। इस पार्टी के लोग जब घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं तो कहते हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे साल में। आपको यकीन है? यकीन है कि 1 करोड़ देंगे? 2 करोड़ से ये केंद्र सरकार नहीं दे सकी, 1 करोड़ ये राज्य सरकार देगी क्या? इस पैमान से कुछ उम्मीद है क्या? ये झूठ बोलने वाले जुमलेबाज नेता इनसे कुछ उम्मीद कर सकते हैं? ये कहते हैं कि 56,000 करोड़ का निवेश करेंगे अपने घोषणा पत्र में। 56,000 करोड़ का निवेश करेंगे। आपको यकीन है निवेश होगा क्या? पिछले 20 वर्षों में इन्होंने निवेश किया क्या? 20 वर्षों में 20,000 का कोई निवेश आपके राज्य में हुआ है तो बताइए, बता सकते हैं क्या? कोई निवेश हुआ है क्या? हम बताते हैं निवेश हुआ है। 1 रुपए में अदानी को 10-20 एकड़ जमीन देने का निवेश हुआ है। बगल में तिरुपति में, आपके बगल के कंस्टिट्यूंसी में, जैसे मैडम का कंस्टिट्यूंसी है वैसे बगल में बॉर्डर पे आपके कंस्टिट्यूंसी है। अब पता लगाइए वो 1 रुपए में दिया हुआ 10-20 एकड़ जमीन अदानी के नाम से है कि नहीं। क्या ऐसी सरकार चाहिए? 1 रुपए में आपको कुछ मिलेगा क्या? चौराहे पे जाएंगे तो चॉकलेट मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, कुछ भी 1 रुपए में मिलता है। और ये 1 रुपए में 10-20 एकड़ जमीन। आप ये सोचिए कि 21 भाव में दे रहे हैं और देने के बाद अभी वर्तमान बजट में जो 57,000 करोड़ रुपए इन्होंने बिहार सरकार को दिया था, उसमें से 24,000 करोड़ रुपए उस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित कर दिया था। अब बताइए ये 10-20 एकड़ जमीन अदानी का और ये 24,000 करोड़ जो सरकार, बिहार सरकार को बिजली परियोजना लगाने वहां दिया, वो किसका हुआ? ये सरकार किस चालाकी से अपनों का पेट भरती है वो देखिए। वो पैसा गरीबों के पॉकेट से निकाल कर किस तरह से अमीरों के पास पहुंचाती है वो देखिए। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी हर दिन हर पल कहते हैं, दलितों पिछड़ों की बात करते हैं, गरीबों मजलूमों की बात करते हैं। आइए एक बार दिल की गहराई से सोचिए, उस नेता को सैल्यूट करना चाहिए कि नहीं?
जो आपको इन मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम जितनी बात अपनी वहां पहुंचा सकते हैं पहुंचाते हैं। अगर आपको दिखता है कि यहाँ से कोई अच्छा बड़े चैनल वाले लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं क्या? वो दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसका मालिक कोई है। उनके बारे में भी हम कहते हैं जो अखबारों में छपता है मुद्रक और प्रेषक, टीवी चैनल पे भी आना चाहिए कि इस चैनल का मालिक कौन है। अगर चैनल के मालिक का नाम ले लीजिएगा तो आपके उसके रिपोर्ट की सच्चाई पता चल जाएगी। ये सच झूठ की लड़ाई है। ये सच झूठ की लड़ाई में राहुल जी 4000 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ इसलिए किए कि उनकी बातों को ये चैनल वाले मीडिया वाले दिखाते नहीं थे। 4000 किलोमीटर की यात्रा करके एक एक जन को गले लगाया उन्होंने, लोगों की समस्याओं को सुना उन्होंने, देश की समस्याओं को सुना उन्होंने और अपनी बात को उन तक पहुंचाया और बताया कि आपकी लड़ाई लड़ने वाला, आपके लिए लड़ने वाला राहुल गांधी है और राहुल गांधी देश की आवाज बने, आज प्रतिपक्ष के नेता बने। ये आपकी देन है। आप लोगों से मैं अपील करता हूँ, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं राहुल जी के बताए रास्ते पर चलने वाला उनका सिपाही हूँ और उसी रास्ते पर चलकर आपकी सेवा करूंगा। वो कहते हैं डरो मत। तो ऐसे कोई भी माफिया, ऐसे कोई भी ताकतवर इंसान का पुत्र अगर आपको धमकाता है, आप बेशक मुझे मत चुनिए, आप बेशक मुझे मत चुनिए, मगर इनके धमकी से, इनके डर से, इनके दबाव में अपना वोट मत दीजिए। आप अपना वोट, अपने अधिकार को पहचानिए, अपने अधिकार का उपयोग कीजिए और उस उपयोग में अगर हम पर भटक जाते हैं, आपको लगता है कि हम सच्चे और अच्छे हैं, तो हमको वोट दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। महिलाओं को वोट बैंक की तरह केंद्र की भाजपा सरकार ने माना। 2014 में लोग अब की बार मोदी सरकार महंगाई से की मार से निजात दिलाना, सुरक्षा की बातों पर वोट मांगना महिलाओं ने दिया। उन्होंने धार्मिक उन्माद करके महिलाओं के सरलता का भी फायदा उठाया। धर्म के नाम पर कभी इस तरह की भावनाओं को भड़का करके भी कोशिश किया कि महिलाओं का वोट वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। लेकिन महिलाएं समझदार हैं, वो अब समझ रही हैं कि उनसे महंगाई के नाम पर धोखाधड़ी किया गया है। उनकी सुरक्षा को लेकर के जो बातें हुई, उन बातों पर यहाँ की जो सरकार है पूरी तरह से विफल रही है। युवाओं को जो भरोसा दिलाया गया था वो नहीं हुआ। बाकी छोड़िए, आप बुजुर्गों को 20 साल से 400 रुपये का पेंशन देने का काम यहाँ की सरकार कर रही है। तो इन तमाम बातों पर जनता बहुत क्लियर है, साफ है। और ये 10,000 का लॉलीपॉप जो महिलाओं को दिया गया है, महिलाएं बखूबी समझ रही हैं। हमारे बगल का ही गोड्डा का जिला है, हमारा क्षेत्र महगामा वहाँ है। वहाँ की बहुत सारी बच्चियों की शादी इधर हुई है, कई सारी बहुएं यहाँ से हमारे क्षेत्र में हैं। वो सभी आपस में बातचीत करके इस बात को जानती हैं कि झारखंड सरकार ने चुनाव से बहुत पहले 1,000 रुपये देने की शुरुआत की महिलाओं के खाते में हर महीना। और ये कोई लोन या कोई प्रोत्साहन राशि इस तरीके लोन नहीं दिया गया है। हर महीने 1,000 रुपये उनको सहयोग राशि चुनाव के पहले दिया जा रहा था। और हम लोगों ने चुनाव के में जो घोषणा किया था कि हम चुनाव खत्म होते पहले महीने से 2,500 रुपये महिलाओं के खाते में डालेंगे, वो भी हमने 18 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के 56 लाख महिलाओं को इस योजना से हम लोगों ने लाभान्वित करने का काम किया है। वो महिलाओं को बरगला के उनके निश्चलता का अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो उससे महिलाओं का आँख से पर्दा हटता है। अच्छा, जिस तरह के एनडीए घटक दल के नेता कह रहे हैं कि महागठबंधन में जो है आपस में जो है ठीक ठाक नहीं है। अभी हम लोग यहाँ कहावत है एक, चलनी सूपे दूसरे सूप को, यही है ना कहावत। तो आप देख लें यहाँ क्या हो रहा है, वो पहले अपना घर ठीक करें और हम लोग भी चिंता ना करें। महागठबंधन इस बात पे एक मंतव्य में है कि हमें यहाँ पर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री देखना है और आगे केंद्र में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री देखना है। महागठबंधन से दो उम्मीदवार हैं। महागठबंधन से दो उम्मीदवार हैं। दोस्ताना लड़ाई हो, यह हम लोग के आला कमान ने तय किया है, राहुल गांधी जी ने तय किया, तेजस्वी ने